स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो मेरा नाम है सरिता। मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? बायोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा जिम्नोस्पर्म। कल भी यही टॉपिक था। कल हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या कवर किया था स्टूडेंट्स? कल हमने इसका क्या देखा था? आज तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। और कल हमने जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल, कैरेक्टर्स, इनके बारे में स्टडी कर ली थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म का किसने दिया था? ये चैम्बरलिन ने दिया था। चैम्बरलिन ने 1934 के अंदर क्या किया था? जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था। जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन था वो पहले क्या था? बहुत ही हार्ड था, मतलब कोई भी वैज्ञानिक इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? चैम्बरलिन ने 1934 के अंदर इसका क्लासिफिकेशन दिया और इसको टू डिवीजन में और 7 ऑर्डर्स के अंदर इसको डिवाइड किया। फर्स्ट इसके अंदर जो डिवीजन प्रभाग होता है वो कौन सा आता है? साइकेडोफाइटा। और सेकंड हम प्रभाग की बात करें, सेकंड डिवीजन, वो होता है कॉनिफेरोफाइटा। जो भी हमने 7 ऑर्डर्स की बात की, 7 ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? गण। तो ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स तो साइकेडोफाइटा के अंदर हैं और 4 ऑर्डर्स किसके अंदर है? कॉनिफेरोफाइटा के अंदर। आप देखोगे मैम आपने तो 3 ही लिखे हैं, लेकिन मैंने एक ऊपर लिख दिया है क्योंकि नीचे जगह नहीं थी लिखने के लिए। अब बात करते हैं हम साइकेडोफाइटा की। तो साइकेडोफाइटा का हम पहले वृक्ष देखते हैं कि किस टाइप का होता है। मैंने यहाँ पे खजूर लिखा है। ये खजूर आपने सोचा होगा खाने वाली खजूर, हाँ, उसी का प्लांट मान लो। उसी के प्लांट के अंदर जो साइकेडोफाइटा के जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? खजूर लाइक, सॉरी पल्म लाइक, खजूर जैसे या फिर पल्म लाइक। खजूर के का प्लांट कैसे आता है? इसके ऊपर क्या होते हैं? लीव्स बहुत सारी होती है और ये तना इतना लंबा होता है और नीचे रूट पाई जाती है। और यहाँ पे जो ये इसका स्टेम होता है उस पे क्या होती है? लीव्स नहीं पाई जाती है, ऊपर ही केवल इसकी लीव्स पाई जाती है। ये क्या होता है? खजूर का पौधा हो गया या फिर वृक्ष हो गया। शाखाहीन, हमने देखा था कि स्टेम जो होती है उसके अंदर क्या होती है? वो शाखाहीन, शाखित और अशाखित दोनों प्रकार की होती है। तो जो साइकेडोफाइटा के अंदर है वो क्या होती है? शाखाहीन। इसको हम अशाखित भी बोल सकते हैं। अशाखित, तो जब हमने खजूर का पौधा देखा, इसके अंदर ये इतनी बड़ी स्टेम है, ये शाखाएं थोड़ी निकल रही हैं। शाखा वाला पौधा कैसा होता है? जैसे पीपल का मान लो, उसकी कितनी सारी शाखाएं निकलती हैं। नीम का मान लो, बहुत सारे प्लांट है जिनकी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। लेकिन ये क्या होता है? अशाखित होता है। बात करते हैं हम स्तंभ की। इसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या होता है? लंबा होता है, नीचे से मोटा होता है। और जो स्टेम होता है उस पे क्या होता है? मैंने कल भी आपको बताया था कि जो स्टेम होता है उस पर क्या होता है? पर्ण चिन्ह होते हैं। पर्ण चिन्ह पत्तियों, जैसे मान लो ये प्लांट पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे ये बड़ा हुआ। तो जब ये प्लांट छोटा था तो पत्तियां नीचे थी, जब ये प्लांट बड़ा हुआ तो नीचे की पत्तियां क्या हुई? टूट के गिरने लगी। तो जब ये पत्तियां टूटेंगी तो वहां पे स्टेम पे क्या आ जाएगा? पर्ण चिन्ह आ जाएगा। किसका? पत्तियों का पर्ण चिन्ह लगा होता है स्टेम पे। बात करते हैं हम कॉनिफेरोफाइटा के वृक्ष की, ठीक है। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सदाहरित होते हैं, एवरीग्रीन होते हैं, शाखित होते हैं। साइकेडोफाइटा क्या होता है? शाखाहीन, अशाखित होते हैं। कॉनिफेरोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाखित होते हैं। इनके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं। और मूल तंत्र, जो रूट की बात करें हम इन प्लांट्स के अंदर, तो रूट मैंने जो आपको बताई थी कैरेक्टर्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म का जो कैरेक्टर हमने स्टडी किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि इन प्लांट्स के अंदर जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, मूसला मूल पाई जाती है। और मूसला मूल के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कवक मूल भी हो सकती है और प्रवाह मूल भी हो सकती है। जो इसके अंदर जो रूट पाई जाती है, टैप रूट तो होती है लेकिन वो कवक मूल भी पाई जाती है। कवक मूल क्या होती है? जो रूट होती है नीचे, उसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं? कवक पाए जाते हैं। और कवक क्या करते हैं? इनके जो प्लांट होते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं? सहयोग कर लेते हैं, जिसके कारण ये इसको क्या बोलते हैं? कवक मूल बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम साइकेडोफाइटा की पर्ण की।
पर्ण, लीफ। जो साइकेडोफाइटा की जो पर्ण होती है, खजूर के अंदर देख लेते हैं, खजूर का आपने प्लांट देखा होगा, ये ज्यादातर मरुस्थलीय भागों में ऐसे ही पाया जाता है, या फिर खजूर का नहीं तो आपने वो तो नारियल का तो देखा ही होगा। इसके अंदर क्या होती है, संयुक्त पर्ण पाई जाती है। संयुक्त पर्ण, तने पे कोई पत्ती नहीं पाई जाती, ऊपर छतरी नुमा छाते के जैसे होती है इनकी पत्तियां। तो ये क्या होती है, एक संयुक्त होती है, एक जगह चिपकी होती है, एक जगह लगी होती है, और इनकी जो पत्तियां भी होती है ना वो क्या होती है, लंबी लंबी होती है। ठीक है, इसकी पर्ण की बात हो गई। बात करते हैं हम कोनिफेरोफाइटा की। हमने कल कैरेक्टर्स के अंदर स्टडी किया था कि जो पर्ण होती है वो क्या होती है, 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, भूरी शल्क पर्ण होती है और हरी सामान्य पर्ण होती है। इसका हो गया। बात करते हैं हम साइकेडोफाइटा के वृक्ष के अंदर तने की। ठीक है, साइकेडोफाइटा का ये तना है खजूर का। हम खजूर के वृक्ष को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि खजूर जो प्लांट होता है वो क्या होता है, रेगुलर हम देखते रहते हैं, हम जानते भी हैं। तो इसी तरीके से हम इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो समझ में भी आएगा। इसकी स्टेम का टीएस, टीएस क्या होता है स्टूडेंट्स, टीएस देखा है ना आपने, लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, अब अगर हमें तने की टीएस का स्टडी करना है तो हम इस टीएस को काट के माइक्रोस्कोप में सेट करके उसकी टीएस देखते हैं। तो तने की टीएस मान लो मैं आपको बना के बता रही हूँ। ठीक है, इस तने को मैंने यहाँ से काटा, एकदम छोटा सा स्लाइड काटा और उसको स्लाइड पे सेट करके माइक्रोस्कोप में देखा मैंने। तो क्या हुआ, जो तने की टीएस है उसके अंदर ये तो क्या हो गया, ये बाहर एंडोडर्मिस हो गया, ये तो क्या होगी, बाह्य त्वचा हो गई, अंदर की क्या आएगी, अंतर त्वचा आएगी, और अंदर जो होता है वो क्या होता है, पित्त पाया जाता है। और जो ये यहाँ पे होता है वो क्या होता है, संवहन पुल। हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, संवहन पुल, वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जो संवहन पुल होती है वो क्या होती है, ऐसे वलय के अंदर कवर होती है, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसी टीएस बनेगी इसकी। ठीक है, तने की हमने टीएस देख ली। इसके बाद देखते हैं हम द्वितीयक वृद्धि, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म जो साइकेडोफाइटा है उसके वृक्ष के तने की बात करते हैं। तो तने की टीएस लिखा है मैंने यहाँ पे। तो टीएस में क्या होता है, ये प्लांट है खजूर का। इसकी तने की बात करें तो मैंने क्या किया, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप होते हैं, जो छोटा प्लांट होता है उसकी हम ये लेते हैं, पिथ लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी स्टेम को डालते हैं और जो ब्लेड होती है उससे इसकी टीएस काटते हैं, एकदम पतली सी स्लाइड काटते हैं, और बाद में इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तब पता चलता है कि तने की टीएस, वो उसी को बोलते हैं टीएस। देखते हैं, ऐसे गोल गोल काटा हमने तो ये गोल गोल दिखाई दी। ये क्या हो गई, बाह्य त्वचा हो गई। अंदर जो पाई जाएगी वो क्या हो गई, अंतर त्वचा हो गई। और जो ये इसके अंदर ये क्या हो गया, वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। और ये जो संवहन पुल है वो क्या होता है, वलय के रूप में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तने की। तो टीएस हमने देख ली, ये टीएस है। द्वितीयक वृद्धि, अब साइकेडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि कैसे होगी, द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसके जो प्लांट है, इसकी जो स्टेम है, इसके अंदर जो क्या होता है, ये पार्श्वीय भागों में क्या होता है, बढ़ता जाता है। पार्श्वीय भागों में जो सेल्स होती है वो नवनिर्मित होती जाती है, जिससे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम और बनते जाते हैं। और इसमें क्या होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये क्या होती है, नीचे का जो स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, मोटा, और ऊपर का जो स्टेम होता है वो पतला होता है, क्योंकि नीचे से ज्यादा वृद्धि होती है। इसी को बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि।
हम देखते हैं, पहले हमने टीएस इतना देखा, द्वितीयक वृद्धि हो रही, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो ये क्या करेगी, धीरे 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 ऐसे बढ़ती बढ़ती इसका जो ये बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है। अंदर क्या होंगे, वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं कोनिफेरोफाइटा के अंदर, इसके अंदर भी क्या होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो प्रेजेंट होती है, द्वितीयक वृद्धि प्रेजेंट होती है। साइकेडोफाइटा का अगर हम प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें एक लिंगाश्रयी होता है। एक लिंगाश्रयी हमने जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स में देखा था कि जो स्पोर्स थे या फिर जो नर और मादा शंकु थे वो क्या थे, मतलब वो ये दोनों क्या होते हैं, एक ही प्लांट, ये खजूर का प्लांट है, इस पे मतलब हमने देखा था कि ये एक ही प्लांट पे भी विकसित हो सकते हैं और अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनमें भी नर और मादा अलग अलग विकसित हो सकते हैं, हमने ये देखा था। लेकिन इसके अंदर जो साइकेडोफाइटा का जो प्लांट है इसके अंदर क्या होंगे, नर और मादा शंकु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक लिंगाश्रयी है। इसका मतलब क्या है कि जो मेल प्लांट होगा वो अलग होगा और जो फीमेल प्लांट है वो क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग होंगे दोनों प्लांट। मेल में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं और जो मादा शंकु है उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, बीजांड ये पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कोनिफेरोफाइटा के अंदर, इसके अंदर भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल शंकु पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, और बीज क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है। इसके अंदर नर और जो मादा शंकु होते हैं वो एक ही प्लांट पर रह सकते हैं या फिर अलग भी पाए जा सकते हैं। साइकेडोफाइटा का जो एक लिंगाश्रयी होता है, नर और मादा शंकु पाए जाते हैं अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनमें, लेकिन ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये खजूर का पेड़ है, खजूर के ऊपर क्या होते हैं, छत्ते के समान पत्तियां लगी होती हैं, लीव्स लगी होती हैं, और लीव्स के जो नीचे होता है मतलब या फिर स्तंभ के शीर्ष भाग पर ही क्या होती है, पत्तियां लगी हैं, तो वहीं पर क्या पाए जाएंगे, मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे या फिर कौन पाए जाएंगे। बात करते हैं हम प्रभाग के बारे में, पढ़ लिया, बात करेंगे ऑर्डर्स के बारे में। जो चैम्बरलिन थे उन्होंने 2 प्रभाग और 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, किसको, जिम्नोस्पर्म को। हमने डिवीजन के बारे में स्टडी कर ली है, ऑर्डर देख रहे हैं, तो 3 ऑर्डर साइकेडोफाइटा के अंदर रखे गए हैं और जो 4 ऑर्डर हैं वो कोनिफेरोफाइटा के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साइकेडोफिलिकैलीज। साइकेडो किससे बना है, इसी के नाम से बना है, और तीनों जो ये ऑर्डर है वो इसी के नाम पे है, तो इसमें मैचिंग आप कर लेना और ये इसी से याद भी हो जाएगा जल्दी से। साइकेडोफिलिकैलीज, इसका जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है मेडुलोसा। जो साइकेडोफिलिकैलीज है, ऑर्डर है, इसकी जो सारी वंश है, स्पीसीज है, वो क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, जीवाश्म है ये एक तरह का, अभी ये लुप्त है, और एक भी इसकी प्रजाति है वो जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है। आगे देखते हैं हम, इसका जो सेकंड ऑर्डर है वो है साइकेडियोइडेलीज। साइकेडियोइडेलीज, इसका जो एग्जाम्पल है वो है विलियमसोनिया। मैंने कैरेक्टर्स के अंदर भी विलियमसोनिया का जिक्र किया था, याद हो तो। और उसके अंदर क्या था, ये प्रजाति लुप्त थी। इसका मतलब क्या है, जो साइकेडोफिलिकैलीज है और साइकेडियोइडेलीज है, इनकी जो दोनों की स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसकी एक भी स्पीसीज लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है। थर्ड हम देखते हैं साइकेडेलीज। साइके तो हम देख ही रहे हैं हर पार्ट में, और इडेलीज यहाँ पे से उठा लेना आप, तो बन जाएगा थर्ड पॉइंट आपका। 2 याद रख लोगे तो थर्ड अपने आप बन जाएगा। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो देखते हैं इसका है साइकस और जीमिया, इसका एग्जाम्पल है, और ये क्या है, लुप्त भी हो चुकी है और जीवित भी है। इसकी कुछ प्रजातियां जीवाश्म है या फिर लुप्त हो चुकी है, और कुछ प्रजातियां क्या है, लिविंग है। आगे देखते हैं हम कोनिफेरोफाइटा की बात करते हैं, तो कोनिफेरोफाइटा में क्या है, 4 ऑर्डर्स रखे गए हैं। 4 ऑर्डर्स में पहला देखते हैं हम कोर्डेइटिलीज। इसकी जो
सारी स्पीसीज हैं वो क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी एक भी स्पीसीज जीवित नहीं है। इसका एग्जाम्पल है मीजोजाइलोन, मीजोजाइलोन। आगे हम देखते हैं गिंगो एलिस। इसकी सारी जो भी है वो क्या हो चुकी है, स्पीसीज लुप्त हो चुकी है, लेकिन केवल एक स्पीसीज है वो क्या है, लिविंग है, जीवित है, उसका नाम है गिंगो बाइलोबा। अगला ऑर्डर हम देखते हैं, गण देखते हैं इसका, तो कोनीफेरेलीज। कोनीफेरेलीज क्या है, ये जीवित भी है और जीवाश्म भी है, लुप्त भी है और जीवित भी है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, पाइनस और सीड्रस। चौथा है निटेलीज। ये थोड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा आपको, इसके जो सारी जो जीवाश्म मतलब जो लुप्त हो चुका है, ये जो जिसकी जातियां, इसमें केवल 3 ही वंश हैं, स्पीसीज है जो क्या है अभी जीवित है। बाकी सारी जो स्पीसीज है वो क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इसकी जो 3 जातियां हैं जो जीवित है वो है एपिड्रा, नीटम और वेलविटचिया। ये 3 स्पीसीज है जो जीवित है, और जो जीवाश्म है प्लांट, उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि कौन सा जो लुप्त जातियां हो चुकी है उनके बारे में लिखा ही नहीं गया है, केवल ये 3 जातियां लिखी गई है। क्यों, ये जो हमने 6 प्रकार के ऑर्डर्स देखे, ये जो चौथा प्रकार का ऑर्डर है ये इन 6 से सबसे डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो इनकी जाइलम संवहन ऊतक होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, उसके अंदर हमने देखा कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम के अंदर क्या पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है, जो कि हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन जो इसका गण चौथा है निटेलीज, इसके अंदर क्या होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये क्या होती है, इन सबसे बड़ा डिफरेंस है। बात कर लिया हमने, क्लासिफिकेशन कवर कर लिया। अभी स्टूडेंट्स हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके क्या देखेंगे हम, आर्थिक महत्व देखेंगे। तो पहला इसका आर्थिक महत्व क्या है, टिम्बर क्या होता है, इमारती लकड़ी। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है वो इमारती लकड़ियों में कैसे काम में लिए जाते हैं, देखिए यहाँ पे सीड्रस देओदारा। सीड्रस देओदारा से क्या प्राप्त होता है, दयार, ठीक है। सीड्रस देओदारा से प्राप्त होता है दयार नाम की लकड़ी प्राप्त होती है। पाइनस से क्या प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है केल। और पाइनस रॉक्सबर्गाई से चीड़ नामक लकड़ी प्राप्त होती है। सीड्रस देओदारा से दयार और पाइनस से केल और पाइनस रॉक्सबर्गाई से चिड़ नामक लकड़ियां प्राप्त होती है, जिनका उपयोग किसमें किया जाता है, रेलवे स्लीपर के रूप में, कागज उद्योगों में, या फिर पेंसिल खोखले ये सब बनाने में किया जाता है। पेन के जूनिपेरस वर्जिनियाना, ये भी क्या है, ये इमारती लकड़ी है जिसका उपयोग कलमे बनाने में किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसका सेकंड इंपॉर्टेंस, रेजिन एंड ऑयल, रेजिन और तेल के रूप में। तो पाइनस बेलीचिएना और पाइनस रॉक्सबर्गी, इसका उपयोग, इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है, ये जो दोनों प्लांट है इनसे रेजिन और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आगे हमारा जो जिम्नोस्पर्म का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो है पेपर इंडस्ट्री। कागजी उद्योगों में जो पाइसिया नामक जो प्लांट होता है और पाइनस मर्कुसाई, इनसे क्या किया जाता है, कागज पल्प प्राप्त किए जाते हैं या फिर कागज पल्प बनाए जाते हैं इनकी छालों से एज फूड। आगे हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट होते हैं जो फूड के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसका उदाहरण है साइकेस रेवोल्यूटा, साग पाम साइकेस रेवोल्यूटा। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इसकी जो तने होती हैं, इस प्लांट की जो तना होता है, स्टेम होती है, उससे क्या किया जाता है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, जो अक्सर देखा जाता है कि एकादशी के व्रत पे या फिर व्रत के टाइम पे इसको खाया जाता है। आगे हम देखते हैं पाइनस जियार्डियाना, साइकस रेवोल्यूटा से क्या हो गया,
साबूदाना प्राप्त हो गया। और पाइनस जो जियार्डियाना है उसे सूखा मेवा प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं एज मेडिसिन, जिम्नोस्पर्म का आगे जो इम्पोर्टेंस है वो है मेडिसिन उद्योगों में या फिर जो चिकित्सा कार्य में होता है। इफेड्रा का उपयोग क्या होता है? इफेड्रा नामक प्लांट में क्या होता है? इफेड्रीन नामक रसायन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये खांसी जुकाम ये इन सब में काम आता है। और अस्थमा में भी ये इफेड्रा नामक जो प्लांट होता है वो उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें इफेड्रीन पाया जाता है। सीड्रस ये क्या है? डायूरेटिक है। और थूजा क्या होता है? थूजा नामक प्लांट किसमें काम आता है? खांसी बुखार इनमें ये काम आता है। टेक्सस नामक जो प्लांट होता है उससे क्या किया जाता है? टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। इस टैक्सोल का काम क्या होता है? इससे ये एल्कलॉइड होता है। टेक्सस नामक प्लांट से टैक्सोल नामक अल्कोहल या फिर एल्कलॉइड तत्व प्राप्त किए जाते हैं, जो किसमें काम आते हैं? कैंसर के अंदर इसको काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं हम साइकस सर्सिनेलिस, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? त्वचा रोगों में किया जाता है। आगे हम देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पादपों के रूप में जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट है जो उद्योगों में भी लगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है एरोकेरिया सक्सेल्सा, एरोकेरिया एरोकेना और पाइनस। इन सभी प्लांट जो होते हैं वो क्या किया जाता है? बागों में उगाया जाता है और ये सजावटी पौधों के रूप में ऐसे उपयोग किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जिम्नोस्पर्म का हमने क्लासिफिकेशन देखा, कैरेक्टर्स देखे, लाइफ साइकिल देखी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा। इससे पहले हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा इनके बारे में भी अध्ययन किया है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। जिम्नोस्पर्म हमारा कंप्लीट हुआ। किंगडम प्लांटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है? 4 उसके वर्ग पढ़ लिए हैं। और बचा कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा? एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। वो हम कल के जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ाएंगे आपको। और आज के वीडियो में इतना ही था। जिम्नोस्पर्म हमने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। और आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको समझ में आता जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।